मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस ऑनलाइन क्लास के क्रम में अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। इस परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ने से पहले ये कंफर्म करते हैं या हमारे समझ में हमारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। हमारे पास एक आकृति जिसे हम गणित में बंद आकृति कहते हैं वो दे दी जाती है, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो वर्ग हो। किसी भी आकृति में ये अगर आकृति है, हम मानते हैं कि यह एक बाग है और इस बाग के क्रम में कोई हमसे प्रश्नों को पूछ लेता है कि बताइए इन प्रश्नों को हल करने के क्रम में आप क्या करेंगे। ये बाग है, बाग के क्रम में यह प्रश्न लेता है। नंबर 1 पूछता है हमें जुताई करानी है। शॉर्ट प्रश्न पूछते हैं जुताई का खर्च क्या होगा। यह पूछ लेता है दूसरा बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, बाड़ का खर्च क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। या तीसरे प्रश्न में पूछता है घास लगाने का व्यय क्या होगा या घास का क्षेत्रफल, घास की माप बताओ, कितनी घास लगाई गई। अब कई प्रकार से वह प्रश्नों को हमसे पूछ सकता है। या एक चक्कर में चली गई दूरी बताओ, एक चक्कर में तय दूरी बताओ। ये सभी प्रश्न वो हमसे पूछ लेता है। इस क्रम में हमें ये कॉन्सेप्ट, हमें ये विचार निश्चित होना चाहिए कि हम इस जो हमारे पास दो तथ्य हैं परिमाप और क्षेत्रफल, हमें कैसे इनके लिए हम क्या गणना करेंगे, किस तथ्य की गणना करेंगे जिससे हमारे प्रश्नों का हल उचित हो सके। देखिए हमारे पास यह एक माप है जिसे हम लंबाई चौड़ाई भी कहते हैं। अब इस क्रम में हमें क्या निकालना है, हमें क्या सरल करना है, इसके लिए हम यहाँ सोचते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा है कोई किसी मैदान पर या किसी ऐसी जगह पर दौड़ता है तो उसके इन किनारे एक बिंदु यहाँ से प्रारंभ करता है, बिंदु ए से बी जाता है, फिर सी जाता है, फिर डी तक जाता है और वापस ए तक आता है। इस प्रकार ए टू बी टू सी एंड टू डी एंड डी टू ए, इस क्रम से उसका एक चक्कर पूरा होता है। आखिर ये चक्कर एक क्या होगा। इस प्रकार तय किए गए चक्कर को हम लोग गणित में परिमाप ही कहते हैं। ये परिमाप जब उसके सीमा रेखा पर, उसके चारों ओर, उसकी बाउंड्री पर कोई भी गणना की जाती है, इससे संबंधित होती है, तो हम वहां परिमाप की गणना करते हैं। वहां पर हम परिमाप की गणना करते हैं। इस प्रकार ये परिमाप होगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी ये हमारे लिए परिमाप का आधार होगी। और ये जो हमारा बाड़ लगाई जाती है या मेड़ बांधा जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो बाड़ भी हमारे परिमाप पर ही प्रयोग की जाती है। बाग के अंदर जो हमारी बाउंड्री लाइन है या जो दीवार है, ऐसा कुछ भी अगर संरचना है तो हम उसके अंदर इस बाड़ लगाने का काम नहीं करते। तो हमें ये निश्चित होना चाहिए कि बाड़ लगाना हो
या एक चक्कर लगाना हो या उस पर कुछ डेकोरेशन करना हो, तो हम वहां पर परिमाप की गणना करते हैं। जबकि जो जुताई होती है, बाग की जुताई जो है, वो जुताई यहाँ इस आंतरिक भाग की होती है। जैसे हम लोग कहीं भी देखते हैं तो हमारी जुताई का क्षेत्रफल यहाँ होता है, और ये क्षेत्रफल ही हमारा, यही भाग हमारा जहाँ जुताई होती है। तो जुताई के क्रम में यहाँ जितने भी काम होंगे, जुताई होगी, चाहे वो बीज बोया जाए या घास लगाया जाए, कुछ भी किया जाता है, तो वह हमारे लिए क्षेत्रफल के रूप में होता है। जैसे हमारा नंबर 1 जो जुताई के लिए है और नंबर 3 जो घास लगाने के लिए है, इन दोनों स्थितियों में हम क्षेत्रफल की गणना करते हैं और क्षेत्रफल की गणना करते हैं। और हमारा ये अभ्यास जो है वर्ग और आयत पर निर्धारित है, वर्ग और आयत पर निर्धारित है, और उसे ही हमें पढ़ना है। आगे अगर त्रिभुज भी है तो हम त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे अगर ये हमारा बाग है तो यहाँ अगर लंबाई इसकी 100 मीटर है और चौड़ाई यहाँ 80 मीटर लिख रहा है, इस क्रम में हम अपने इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर यहाँ परिमाप निकालना है तो A से B की लंबाई 100 मीटर, B से C की लंबाई 80 मीटर, B यहां लिखना था B से C 80 मीटर, C से D 100 मीटर, B से A ये 80 मीटर। इस प्रकार अगर हम इसको संपूर्ण रूप से जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 360 मीटर, जो इस पूरे बाग का परिमाप होगा। इसी परिमाप को हमारी गणित में सूत्र के रूप में स्थापित किया गया है। अब इसके परिमाप किसका लिखा जाएगा? आखिरी आयत है, अतः आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारे सूत्र में लिखा जाता है, जो हमारा आधा होता है। या शॉर्ट में इसको लिखते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B, L फॉर लेंथ लंबाई प्लस B ब्रेड चौड़ाई। और हिंदी में अगर लिख लेते हैं तो 2 कोष्ठक ला से लंबाई 4 से चौड़ाई, इस क्रम से हम उसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। जब हमें इसकी गणना करनी है तो अगर हम सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे तो हमें यही उत्तर मिलेगा। 2 कोष्ठक लंबाई 100 धन चौड़ाई 80 मीटर, और इसके क्रम में सरल करेंगे 2 गुणे 180 बराबर 360 मीटर। इस क्रम से यह हमारा हल हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें इतने प्रश्नों को इन प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करना है। अगले क्रम में यह हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे 2 तथ्य हैं, और बाढ़ का खर्च या जुताई का खर्च। अब यहाँ खर्च निकालना है, ये चक्कर के लिए निकाला गया। जुताई, जो जुताई का भाग है, जुताई हमारी यहाँ होती है। जुताई का जो परिमाप होगा वो हमारे बाढ़ या किसी अन्य ऐसी आकृति का क्षेत्रफल होगा, उसी का क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल के लिए हमने पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह क्रम लिखा जाता है या ला गुणे चा, वर्ग
इकाई, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है। अब हम अपने इस भाग को यहां से इरेज कर देते हैं। जो तुम्हारे लिए एक आधार प्रश्न है, अगर हम यहाँ पर अपने प्रश्नों को लेते हैं इन संख्याओं को, तो लंबाई 100 गुणे ऊंचाई 80 वर्ग यहां से लिखेंगे, और इकाइयों के लिए यहाँ मीटर लिखा गया है, इस इकाई का हम प्रयोग करेंगे वर्ग मीटर। और जब गुणा कर देंगे तो शून्य हमने यहाँ 2 और 1 3 शून्य ले लिए, और अब गुणा करेंगे 8 1 8, तो हो जाएगा 8000 वर्ग मीटर। या ऐसे भी लिखते हैं 8000 मीटर स्क्वायर या वर्ग। तो हमें यहाँ पर अपने इन सिद्धांतों को, अपनी इन गणनाओं को बराबर याद रखना है कि हमें कब क्या और कौन सी गणना करना पड़ेगा। जब हम इसकी गणना या हमारा समझ में आ जाता है तो हम अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अपने अभ्यासों को चेक करते हैं, और ऐसी आकृतियां भी हैं जो हम बार बार घटाई या बढ़ाई जाती हैं, उनके लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन किया जाता है। तो जब लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया जाता है तो कभी कभी उनके आयतन, उनके क्षेत्रफल भी घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। जैसे अगर ये हमारा बाग है या खेल का मैदान है, उसकी लंबाई चौड़ाई को घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उसका परिमाण बढ़ जाता है, और अगर घटा दिया जाए तो घट जाता है। ऐसे ही तथ्य हमें याद रखने हैं। इसी पर आधारित तुम्हारे पास प्रश्नावली 11.1 है। जो हमारी प्रश्नावली 11.1 है, इसके लिए हमें अभी पूर्व में पढ़े गए सिद्धांतों को बराबर याद रखना पड़ेगा। 11.1 और 11.1 में जो हमारे प्रश्न हैं, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर 300 मीटर है। ये जो हमारा पहला प्रश्न है, इसे हम कहते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई। आयताकार भूखंड की लंबाई यहां पर लंबाई के क्रम में लिख रहा है 500 मीटर बराबर 500 मीटर। यह प्रश्न के द्वारा हमें दी गई सूचना है। और दूसरे क्रम में भी लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई। अब इस चौड़ाई की सूचना को भी हम अपने इस क्रम में लिखेंगे। इसको हम कहते हैं प्रश्न में प्राप्त सूचना मीटर। यह हमारी दी गई सूचनाएं हैं, इसके आधार पर हमसे गणना करने के लिए तुम्हारे प्रश्न में लिखा गया है भूखंड का क्षेत्रफल। अब यहां हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। अब हम जब से पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रश्न में अभी हम आयत और वर्ग पढ़ रहे हैं, अभी हम चेक करते हैं कि हमारा भूखंड कैसा है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, हमने पढ़ा है जब लंबाई और चौड़ाई अलग होती है तो ये हमारा आयत होता है। भूखंड का क्षेत्रफल इस क्रम में हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। वर्ग इकाई यह सूत्र हम लोग लिख देंगे और फिर अपनी गणना यहां करेंगे।
500 गुणे 300 वर्ग और इकाई के लिए लिख देंगे मीटर, इकाई में मीटर। और अब गणना कर लेंगे। हम तो तुम्हारे सुनाते जैसे अगर 2 और 2 4 जीरो है, इन जीरोज को पहले यहां लिख दो। अब तुम्हारे पास बचा 3 और यहां बचा 5, इन दो अंकों का गुणा कर दो, 3 पचे 15 और फिर यहां लिख दो वर्ग मीटर। और इस प्रकार तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया 1,50,000 वर्ग मीटर। 1,50,000 वर्ग मीटर यह तुम्हारे इस भूखंड का क्षेत्रफल हुआ। इस तुम्हारे भूखंड का क्षेत्रफल हुआ जो हमें गणना करनी थी। दूसरे क्रम में ये पूछ रहा है सेकंड पॉइंट पर भूखंड का मूल्य। भूखंड का मूल्य, क्योंकि यहां लिखा गया भूखंड का मूल्य, इस क्रम में हमारे पास सूचना है 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य जो तुम्हारी पुस्तक में ही दिया गया है बराबर ₹10,000, जो कि तुम्हारे प्रश्न में लिखा गया है ₹10,000। अगर हम 1 स्क्वायर मीटर या 1 वर्ग मीटर जमीन को कवर करते हैं तो हमें 10,000 रुपए देना पड़ेगा। तो संपूर्ण भूखंड का मूल्य, संपूर्ण भूखंड के मूल्य के लिए जो उसका क्षेत्रफल है 1,50,000, उसे हमें इस मूल्य के क्रम से गुणा करना पड़ेगा। लिख देंगे 1,50,000 स्क्वायर मीटर गुणे ₹10,000। जब हम 10,000 लिख देंगे फिर हम गुणा कर लेंगे। 4 शून्य यहां पर है, 4 यहां है, हम लोग यहां 8 शून्य लिख लेंगे। 4 4 8 और फिर 15 का गुणा 1 से 15 एकम 15। अब हम लोग इस मूल्य को पढ़ सकते हैं कि उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा। इकाई रहा सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ और ये अरब। अगर हम हिंदी मूल्य में पढ़ते हैं 1 अरब 50 करोड़, 1 अरब 50 करोड़। और अगर इंटरनेशनल वैल्यू में पढ़ते हैं तो हमें इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। या हिंदी में लिखेंगे तो 1 अरब, जिसको हम लोग मिलियन कहते हैं, 50 करोड़ ये रुपए उसको हमें देने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल वैल्यू में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लिखते हैं इकाई ढाई सैकड़ा, हजार 10,000 100,000 और ये हो गया मिलियन। यहां लिखेंगे 1 बिलियन 500 मिलियन। यह इसके लिखने का हिंदी में हम इस क्रम में लिखेंगे और अंग्रेजी में इस क्रम में लिखेंगे। 1 बिलियन है 500 मिलियन। इस प्रकार हम संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल की गणना कर लेंगे। कभी कभी हमारे पास यहाँ 3 तथ्य हैं, लंबाई है, चौड़ाई है और क्षेत्रफल है। अगर हमें 2 तथ्य मालूम होते हैं हम तीसरे तथ्य की गणना कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी 2 ज्ञात होगा तो तीसरा अज्ञात हमें मिल जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि 2 अज्ञात पर तीसरे को कैसे ज्ञात करेंगे। जो भी 2 ज्ञात हैं उनमें तीसरे अज्ञात के लिए हमें इन्हीं सूत्रों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। 2 ज्ञात में तीसरे अज्ञात की गणना, जैसे तुम्हारी बुक में है दूसरा ही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लिख रहा है, क्या लिख रहा है बेटा ध्यान दो। एक वर्गाकार क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसका परिमाप 320 मीटर है। यहाँ लिख सकते हैं, जो तुम्हारी सूचना है उसके क्रम में वर्गाकार पार्क का परिमाप, यह सूचना हमें पुस्तक से प्राप्त है। परिमाप ये लिख रहा है 320 मीटर। चलिए, और हमसे पूछ रहा है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के क्रम में अगर हम लिखते हैं तो इसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा या भुजाघात 2, भुजाघात 2 वर्ग इकाई। इस क्रम से हम इसे अपने प्रश्नों में गणना में लिख लेते हैं। हम अपनी गणना में इसे लिख लेते हैं भुजाघात 2। तो चूंकि यहाँ पर भुजा ही भुजा यूज होती है, ना लंबाई ना चौड़ाई। चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, तो इसी लंबाई और चौड़ाई के क्रम में हम लोग यहाँ लिखते हैं भुजा गुणे भुजा। तो अब हम पहले यहाँ पर भुजा की गणना करेंगे, और जो भुजा की गणना का सूत्र आधार होगा वो हमारा परिमाप होगा। हमने पढ़ा है परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणे 4, तो भुजा की गणना होगी परिमाप बटा 4। और फिर यहाँ पर हम इस 320 के परिमाप से इस भुजा की गणना कर लेंगे, और फिर हमारी भुजा हो जाएगी 80 मीटर। और जब भुजा हमारी 80 मीटर हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम इस बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे आप पार्क का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के क्रम में चाहे भुजा गुणे भुजा लिखें या भुजाघात 2 वर्ग इकाई, ये लिख देते हैं। अब भुजाघात 2 हमें गणना के द्वारा भुजा की माप प्राप्त हो गई है, बराबर 80 मीटर। 80 घात 2 वर्ग, और इकाई को हम मीटर लिख लेंगे। अब यहाँ सरल कर लेते हैं। 80 घात 2 का मतलब 80 गुणे 80। 80 गुणे 80 में 2 बार 0, और 8 गुणे 8 यानी कि 64 वर्ग मीटर। इस प्रकार हमें अपने प्रश्नों की गणना के लिए इतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा ये कोई भी गणना हम पहले यहाँ देखते हैं कि जब हमें लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल में अगर 2 तथ्य दिख जाता है, तो हम तीसरे तथ्य की गणना कर सकते हैं। और उस तीसरे तथ्य की गणना के लिए हम अपने सूत्रों का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो वर्ग हो या चाहे वो आयत हो। और चलिए इसी प्रकार ये गणना हम लोग आयत के लिए कर लेते हैं कि परिमाप से, उसके परिमाप से हम उसकी लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमने परिमाप की सहायता से क्षेत्रफल की गणना करना सीखा। अब हम एक आधार प्रश्नों में, जैसे तीसरा प्रश्न तुम्हारा क्षेत्रफल से तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख रहा है आयताकार भूखंड की लंबाई का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये हमारी प्राप्त सूचना है।
जो हमारी पुस्तक में है या हमारे प्रश्नों में है। भूखंड का क्षेत्रफल लिखा है 440 वर्ग मीटर, यानी 440 मीटर स्क्वायर, ये लिखा गया गणना। अब अगले क्रम में लिख दिया गया है लंबाई 22 मीटर हो। आयताकार भूखंड की लंबाई, हम पूरी गणना पीछे हिंदी लिख लेंगे। जैसे लिखना है आयताकार भूखंड की लंबाई ये है 22 मीटर। इस क्रम में पूछ रहा है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और चौड़ाई के लिए हम अपने इसी क्षेत्रफल की सहायता लेंगे। हमने पढ़ा है क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो पक्षांतर के क्रम में जब हम लिखते हैं तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, और यही प्रक्रिया हम प्रयोग कर लेंगे। 440 बटा 22 मीटर, और ये मीटर वर्ग है, तो हम भी इंग्लिश में लिख देते हैं मीटर। सरल कर लेंगे, 22 एकम 22 दून 44, ये 0 बचा, यहां लिख दिया 20, मीटर टू मीटर कैंसिल, और हो गया ये 20 मीटर। हमारे इस आयताकार भूखंड की लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई हमको मिल गई 20 मीटर। और अगले क्रम में कह रहा है परिमाप भी ज्ञात कीजिए, और परिमाप के क्रम में हम लोग अब लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप, जो हमने पहले भी पढ़ा है। भूखंड का परिमाप उसे हमने पहले प्रश्न में ही गणना कर ली है, लेकिन अब तुम्हें समझा देते हैं। भूखंड का परिमाप, ये जो इस क्रम में हम लिखते हैं सूत्र अपना 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई हमको तो प्रश्न में ही दी गई थी, और चौड़ाई को हम यहाँ गणना से लिखेंगे 20 मीटर। और जब लिखेंगे 2 कोष्ठक 42 मीटर, और फिर गणना कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो परिमाप आ जाएगा 84 मीटर। इसका परिमाप हो जाएगा 84 मीटर, जो हमें गणना से प्राप्त हो रहा है। तो हमें अपने इन गणनाओं को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी तथ्य को प्राप्त करने के लिए हम किन तरीकों का प्रयोग करते हैं। कि हमने भी अपने 3 प्रश्नों को हल किया है, और अगले प्रश्नों के क्रम में आज एक अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। यहां लिख रहा है इसी प्रश्नावली का जो चौथा प्रश्न है, उस क्रम में चौथे प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं अपनी प्रश्नावली 11 के। लिख रहा है एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये चौथा प्रश्न भी तुम्हारे तीसरे प्रश्न पर ही आधारित है। यहां लिख रहा है आयताकार शीट का परिमाप। तीसरे प्रश्न में तुम्हें पहले क्षेत्रफल दिया गया था, अब यहां पर तुम्हें पहले परिमाप दिया गया है। परिमाप लिख रहा है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अगले क्रम में
यहीं पर आयताकार शीट की चौड़ाई भी दे रहा है। अपनी पुस्तक में पढ़ोगे तो मिलेगा आयताकार शीट की चौड़ाई, ये लिख रहा है तुम्हारे प्रश्न के अनुसार 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं, ये लंबाई है, सॉरी हम यहां लिखते हैं लंबाई। इसकी लंबाई है 35 सेंटीमीटर और इसमें प्रश्न लिख रहा है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और फिर कह रहा है क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। लेकिन चौड़ाई के लिए हम अपने परिमाप के सूत्र को याद रखते हैं। चौड़ाई ज्ञात, हमें चौड़ाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई क्या होगी, अपने इस प्रश्न को ध्यान करते हैं और ये अपने प्रश्न में रख लेते हैं मन में कि हम चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, यहां तुम्हें परिमाप ज्ञात है तो हम परिमाप के ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो ज्ञात है उसी का यूज करेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो गणनाएं हैं हम उनका मान स्थापित कर देंगे। 2 कोष्ठक लंबाई 35 धन चौड़ाई के लिए यहाँ चाही लिख देंगे बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ गुणा होता है, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, भाग कर देना धन 4, ये बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 0 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 50। अब यहाँ जोड़ा गया है तो हम यहाँ घटा देंगे 35, तो चौड़ाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में हमारे इस आयताकार शीट की चौड़ाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर और हमने लंबाई की गणना की है, लंबाई तो दे ही रहा है 35 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे शीट की चौड़ाई, आयताकार शीट की चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगले दूसरे खंड में कह रहा है क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, तो लिखेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और फिर यहां गणना करेंगे। लंबाई हमारे प्रश्न में है 35 गुणे चौड़ाई अभी निकाले 15 वर्ग सेंटीमीटर से अंग्रेजी वर्ड यहाँ यूज हुआ है, गुणा कर लो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 45 7 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये 525 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारे इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्लियर होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने इन प्रश्नों को हल करते हुए, ध्यान देते हुए आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हो। और अगले प्रश्न को हम अपने ध्यान में रखते हुए भी हमने 4 प्रश्नों को हल किया है। इन्हीं 4 प्रश्नों के क्रम को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग इतना ही अभ्यास करते हैं